दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर के जोन से कैसे बाहर निकलें, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, डर का जोन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई मैप बन जाता है और जब आप उस मैप से डरने लगते हैं, उस कल्पनाओं से डरने लगते हैं, उस विचारों से डरने लगते हैं, तो वहीं क्या होता है, एक तरह से डर का जोन होता है। और जैसे मतलब एक कंफर्ट जोन होता है, एक का तो रिस्क जोन होता है, उसी तरह से क्या है, एक डर का जोन होता है। और कंफर्ट जोन में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है इसमें कंफर्ट में बना रहता है। कंफर्ट जोन में इसलिए बना रहता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। उसको जब कंफर्ट जोन से बाहर आता है तो कुछ समस्याओं को फेस करना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति क्या है, कंफर्ट जोन में बना रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर व्यक्ति कोई कंफर्ट जोन में बना है तो कंफर्ट जोन से बाहर तभी निकलेगा जब उसे कुछ करना पड़ेगा, वो कुछ करना चाहता है तब, क्योंकि बाहर निकलेगा तो उसे समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, जो आलोचना है उसको भी फेस करना पड़ेगा और उसके मन में पीड़ा हो जाएगी, उसके मन में भय आएगा, तकलीफ़ें हो जाएगी, ये सब समस्याएं उसको झेलनी पड़ेगी। तो व्यक्ति को कंफर्ट जोन में पड़ा रहता है तो उसको कंफर्ट लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है। उसी तरह से डर का जोन है। जब व्यक्ति डर के जोन में चला जाएगा तो व्यक्ति को कैसी फीलिंग होगी, डर की फीलिंग होगी, डर उसको परेशान करेगा उसको। तो डर का जोन एक ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, वो कहता है कि रात में मेरे चारपाई के नीचे भूत बैठा था, किसी से कहा, तो जब वो दूसरे व्यक्ति से कहेगा तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि अरे यार, तुम्हारे चारपाई के नीचे रात में भूत कैसे बैठ सकता है, तुम्हारे चारपाई के नीचे क्या बिल्ली बैठ सकती है, कुत्ता बैठ सकता है, लेकिन भूत बैठेगा, यह बात जो होती है तर्क से परे है, ये गले नहीं उतर पा रही है, ये काल्पनिक लग रही है, अतार्किक लग रही है ये बात। फिर इस तरह से वो लड़का जो है अगले दिन भी यही सोचने लगा कि मेरे चारपाई के नीचे रात में भूत बैठा था, सोचने लगा। फिर जब वो सोचने लगा, इस तरह करते करते क्या उसके मन में क्या होता है, एक डर का जोन बन गया। जब वो डर का जोन उसके मन में बन गया, वो तब उससे डरने लगेगा, वो डर के जोन को रियल मानने लगा, वो सत्य मानने लगेगा कि वास्तव में भूत जो है मेरे चारपाई के नीचे बैठ रहा है। और इससे क्या हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसको अच्छी नींद नहीं आ पाएगी, अच्छा से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, सो भी नहीं पाएगा, मतलब समस्याएं हो जाएगी, बेचैन हो जाएगा, घबराहट उसके मन में होने लगेगी। तो डर का जोन क्या कैसे निर्माण होता है, किसी व्यक्ति के बिलीव से निर्माण होता है, विश्वास से, फेथ से, उसकी सोच से, उसकी कल्पनाओं से, उसकी जो आइडिया आ रही है, उसकी हैबिट से, आदत से, आसपास के जो परिवेश है उससे निर्माण होता है। तो जब डर के जोन में फंस जाएगा तो व्यक्ति निकलेगा कैसे, समस्या तो ये डर के जोन से आप कैसे बाहर निकलेंगे। देखिए, जो डर का जो जोन है ये क्या है, ये कल्पनाओं की जाल होती है, क्या है, ये परिकल्पनाओं की जाल होती है, ये आपके मन की उपज होता है, ये क्या है, आर्टिफिशियल होता है और कुछ नहीं होता है, पूरी तरह से क्या है, ये मन का भ्रम होता है, एक तरह से भ्रम बन गया है आपके मन में। और इसी भ्रम की वजह से क्या आप डर के जोन में पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कल्पनाएं हैं ना उसको समझना पड़ेगा, जो भ्रम है उसको समझना पड़ेगा, और भ्रम को समझ जाएंगे तो जो डर का जो जोन है उससे क्या है आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब तक आप डर के जोन को नहीं समझेंगे तब तक आप क्या है, बाहर नहीं निकल। बाहर निकलने का बस आसान तरीका यही है। क्या आसान तरीका है, आपको जो समझदारी का लेवल है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। समझदारी के लेवल को बढ़ा लेंगे तो आप डर के जोन से बाहर निकल जाएंगे। जो रेशनल है, रेशनलिटी है, उसको भी क्या करना है, बढ़ाना है। आपके मन में जो विश्वास है, जो विषय वस्तु आ रही है उसको तुरंत सत्य नहीं मान लेना है। अगर आप उसको तुरंत सत्य मान लेंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। जैसे क्या है, अगर आपका पैर क्या राशि पे पड़ता है तो आपको किसकी फीलिंग आती है, आपको सर्प की फीलिंग आती है। सर्प की फीलिंग क्यों आती है, क्योंकि जो रस्सी है और जो सर्प के गुण है वो मिले जुले हैं। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च लाते हैं, प्रकाश लाते हैं, तो क्या होता है, जो ये फीलिंग होती है आपकी दूर हो जाती है। यानी कि जो भ्रम बना था आपके मन में, जो सर्प का भ्रम था वो दूर हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण के तौर पर कि कहा जाता है कि सारी बीच नारी की नारी बीच सारी, बीच में कौन है, सारी है कि बीच में नारी है, ये कौन है।
इसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आप अगर रियलिटी रहेंगे, आपने महसूस किए होंगे, आप समझे होंगे, देखे होंगे, तो बीच में क्या है, नारी ही है, बाद में क्या है, सारी है। तो उसी तरह से आपको अगर डर के जोन से बाहर निकलना है तो सबसे पहले क्या, अपने जो ज्ञान का लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपके जो अनुभव है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर जो मैच्योरिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई भी विषय वस्तु आपके मन में आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य हो सकती है। आपके मन में जो काल्पनिक वस्तुएं भी आ सकती, काल्पनिक विचार भी आ सकते हैं, आपका मन कल्पना भी कर सकता है। तो यही है, डर के जोन से बाहर निकलना है, आराम से निकल जाएंगे। बस अपने आप के अंदर जो समझदारी का, जो तार्किकता है, वो लेवल को बढ़ा दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।